Hello everyone. Today I am taking Vedic Mathematics exercise 1.2 of class 10th. Find the square by Upsutra Yavidyam Tavadyam method. मैंने आपको बताया था इस मेथड को हम निखिलम की तरह ही करते हैं, या इन शॉर्ट इसको हम निखिलम मेथड से कंपेयर कर सकते हैं। तो निखिलम में हम क्या करते थे, बेस और सब बेस लेते थे। इसमें भी आपने क्या लेना है, 93 है, आप बेस ले रहे हैं इसमें 10 और सब बेस आपका क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब डेविएशन क्या आ गया, 90 से 93 का +3, ये डेविएशन आ गया, राइट। तो 93 में आप 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऑब्लिक, फिर 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 96। अब सब बेस से क्या करेंगे, 96 को आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया 864। अब ये 9 है ही, यहाँ पे सिंगल डिजिट है और 10 बेस है तो हमें सिंगल डिजिट ही लेनी है, तो आपका आंसर हो जाता है 8649। इसको आप बेस 100 लेके भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 100 बेस लेके आपका जो डेविएशन आएगा उस समय वो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि 100 तो ले लेंगे बेस और डेविएशन ले लेंगे -7, और 100 में से आपका क्या होगा, ये देखिए 100 तो आपका बेस हो गया, अब डेविएशन आपका क्या हो गया, 93 हो गया, तो -7 हो गए। ठीक है, -7। ठीक है, ये हो गया आपका डेविएशन। अब आपने क्या करना है, 93 -7 कर देना है, क्योंकि डेविएशन माइनस का है, तो 93 -7 ऑब्लिक स्लैश -7 इंटू -7। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आंसर क्या आता है, 93 -7 से 86, और ये हो गया आपका 49/49। तो आपका आंसर बन जाता है, क्योंकि बेस हमने 100 लिया था ना, तो आपका आंसर हो गया 8649। 8649। तो आप बेस 100 लेके भी कर सकते हैं और आप बेस 10 लेके भी कर सकते हैं। जब बेस आप 100 ले रहे हैं तो इस तरह से होगा, देखिए। ठीक है, और जब बेस 10 ले रहे हैं तो आपका ये आंसर इस तरह से होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 206। इसमें आपने बेस क्या लिया है, 100, और सब बेस क्या आ जाएगा आपका 200। तो आप क्या कर देंगे, 211 का सबसे पहले तो निकालेंगे डेविएशन, डेविएशन आएगा 11। अब आप 211 में 11 डेविएशन को ऐड करेंगे तो आपका गया 222, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अब इस 222 का 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई सब बेस से, तो आपका आ गया 444। अब क्योंकि बेस 100 है तो 2 डिजिट आप यहाँ से लेंगे, बट 1 डिजिट आपकी ये जो है वो आगे चली जाएगी, तो ये हो गया 44521। मतलब 1 आपकी कैरी चली गई आगे और 21 आपने काम में लिया, क्योंकि बेस क्या था 100 था, तो आंसर हो गया 44521। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 405। इसमें आपका बेस हो गया 100, सब बेस हो गया 4। अब वही डेविएशन कितना आ गया +5। अब 405 +5 ऑब्लिक स्लैश 5 इंटू 5, तो हो गया 410, और ये हो गया आपका 5 5 25। अब 410 को 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, सब बेस है ना 4 क्योंकि, तो ये हो गया 1640, और फिर स्लैश में आ रहा है 25। अब क्योंकि बेस 100 था तो 2 डिजिट काम में लेनी है हमने फर्स्ट उससे, तो 164025 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, उपसूत्र अनुरूपेना मेथड काम में लेना है। मैंने बताया था उपसूत्र अनुरूपेना, जहां भी वर्ड आ जाएगा तो वहां पे हम फॉर्मूला काम में लेते हैं, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। यहाँ पे 16 में ए क्या है 1 है और बी क्या है 6 है। अब आप देख रहे हैं ए स्क्वायर, अब यहाँ इन्होंने किया है ए बी और फिर एक ए बी और जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया 2ab बन गया। आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, और 6 6 36। अब ये तो हो गया 6, और इसको आपने आगे कर देना है, क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट काम में लेते हैं मेथड।
इसी तरह से काम में लेते हैं। तो ये हो गया 15, अब इसकी कैरी आ गई आगे 2 हो गया, तो ये बन गया 2 5 6। ऐसे एक और देखिए 31, ए हो गया 3, बी हो गया 1, 3 का स्क्वायर 9 और 3 इंटू 1 हो गया 3 और 3 और जुड़ गया तो ये 2ab के बराबर आ गया और 1 1 जा 1 होता है, तो ये आंसर हो गया 9 6 1। ये 1 के प्लेस पे आपका 2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 24, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 2 इंटू 4 दो बार हो गया तो ये बन गया 2ab, मतलब 4 16 और 16। वही एक आगे नंबर चला जाएगा, 16 में +1 हुआ 17, 17 का 7 ले लिया, 1 कैरी चली गई, 5 हो गया, 5 7 6 इज आंसर। नेक्स्ट है 56, 5 स्क्वायर फिर 5 इंटू 6 फिर 6 स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर 2ab स्क्वायर। एक की जगह आपका 5 है, 50 25 और 2ab 2 इंटू 5 इंटू 6 कितना हो गया 60 और 6 6 जा 36, तो ये आपका बन गया 6, फिर 3 आपने फॉरवर्ड कर दिया, 63 बन गया, 63 का 3 रख लिया, 6 आगे फॉरवर्ड हो गया, 31 आ गया, तो ये आ गया 3136। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर बाय एकादिना पूर्वेना। इसमें क्या करना है बेटे, एकादिना पूर्वेना का मतलब होता है एक अधिक, एकादिना पूर्वेना का मतलब क्या होता है एक अधिक, तो 45 इंटू 45। अब इसमें एक अधिक किसका लेते हैं हम, जो टेंस प्लेस पे नंबर होता है। टेंस प्लेस पे नंबर क्या है 4, 4 का एक अधिक क्या हो गया 5, 4 इंटू 5 हो गया 20 और स्लैश में 5 इंटू 5 तो फिर 25, तो आंसर क्या बन गया 2025। ठीक है, ये एप्लीकेबल होता है मोस्ट ऑफ टाइम, कौन से उसके लिए, स्क्वायरिंग किसकी करते हैं इसमें, जिसके पीछे 5 आता है, क्योंकि पीछे की जो वंस प्लेस होते हैं इस फॉर्मूले में उनका सम 10 आना चाहिए या 100 आना चाहिए, तो इसलिए ये फॉर्मूला ओनली एप्लीकेबल होता है स्क्वायरिंग के टाइम, ओनली जिनके पीछे 5 आता है। और बहुत क्विकली आप इसको कर सकते हैं। 85 है जैसे, तो 8 का एक अधिक क्या हो गया 9, 8 9 72 और 5 5 25, तो आपने देखो कितना क्विकली आंसर निकाल दिया 7225। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए 115 इंटू 115 है, अब 100 का एक आधीना क्या होता है 12, 11 इंटू 12 होता है 132 और 5 इंटू 5 होता है 25, तो देखो फॉर्मूला, आंसर भी निकल आया आपका 13225। नेक्स्ट है 125, 125 में 12 का एक आधीना क्या होता है 13, 12 इंटू 13 स्लैश 5 इंटू 5, तो 15625। इस तरह से हमने देखा एकाधीना से अगर स्क्वायरिंग मेथड एकाधीना के उसमें काम में लेना है तो उसके पीछे 5 ही आएगा, ये 5 के उसमें ही एप्लीकेबल होगा। सूत्र संकलन, अब सूत्र संकलन में होता क्या है कि हम एक बार तो करते हैं इसमें x प्लस ए और एक बार करते हैं x माइनस ए और फिर प्लस ए स्क्वायर कर देते हैं। तो सूत्र संकलन में आप जो a होता है वो 20, जैसे अभी आपने देखा 23 है, तो ए आप 3 भी ले सकते थे और ए आप क्या अगर 30 को बेस लेके करते तो आप 7 भी ले सकते थे। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, अब देखिए एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। अब इसमें ए क्या लिया है मैंने, यहाँ 3 लिया है, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 23 प्लस 3 23 माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर, तो 23 प्लस 3 कितना हो गया 26 और 23 माइनस 3 कितना हो गया 20 प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 520 प्लस 9 529। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला काम में लेते हुए क्या करते हैं, सूत्र संकलन से हम इजीली स्क्वायरिंग फाइंड कर सकते हैं। अब 38 है तो आप इसमें देखिए 2 भी ले सकते थे और 8 भी ले सकते हैं, हमने 8 लिया है, 38 प्लस 8 38 माइनस 8 प्लस 8 स्क्वायर, 38 प्लस 8 हो गया 46, 38 में से 8 गया तो 30, तो 1380। अब आप इसको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, देखो इसमें क्या करना होता है, 0 तो एज इट इज रख दो, ठीक है, और 3 से इस 46 को कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ गया 138। तो मल्टीप्लीकेशन जब भी पीछे 0 आ जाए ना किसी के, तो बहुत इजीली आप उन 0 को एज इट इज पुट कर दो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो 1444 आपका आंसर आ गया।
69 में वही आप 9 भी ले सकते थे और 1 भी ले सकते थे। तो 69 प्लस 9 और 69 माइनस 9। 78 इंटू 60 जीरो एज इट इज रख दीजिए और 6 से 78 को कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो आप देख रहे हैं 6 8 जा 48, 6 7 जा 42 और 4 हो गया 46। 4680 आ गया प्लस 81 आ गया, तो ये बन गया 4761। नेक्स्ट 89। 89 में आप 9 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। 89 प्लस 9, 89 माइनस 9 प्लस 9 स्क्वायर। 98 इंटू 90 जीरो एज इट इज। 98 इंटू 8 हो गया 784 और 9 9 81, तो आंसर हो गया 792। नेक्स्ट अब आता है द्वंद्व योगा मेथड। ये हम पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। वर्टिकल और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो है वो द्वंद्व में काम में आता है। 362 इंटू 362 है। जब 3 डिजिट अगर हैं और 3 डिजिट से मल्टीप्लाई है तो आपके 5 सेट्स बनते हैं। देखिए पहला बनेगा 3 से 3 का, फिर 36 से 36 का, फिर बनेगा 362 से 362 का, फिर बनेगा 62 से 62 का, फिर बनेगा 2 से 2 का। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। 36 इंटू 36, 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36। फिर 362 तो 3 से 2 3 से 2, तो ये आ गया 6 प्लस 6 12 और 6 6 जा 36, तो आपके पास आ गया 48। अब आपने लिया 62 इंटू 62, तो 2 इंटू 6 इंटू 2, तो ये आपका हो गया 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 24 और 2 2 जा 4। फिर से बता रही हूँ मैं एक बार, इसमें अगर आपके 3 डिजिट्स होती हैं तो 3 से कितने ग्रुप्स बनते हैं 5 बनते हैं। सबसे पहले आप लेते हो 362 है तो 3 से 3, ठीक है, फिर 36 से 36, फिर 362 से 362, फिर 62 से 62, फिर 2 से 2। तो यहाँ आपने देखा जब 3 से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 9 आया। अब 36 से 36 को किया, मतलब 2 बार हो रहा है 36 इंटू 36, तो क्या आ गया 2ab 2 इंटू 3 इंटू 6, तो ये आ गया 36। अब 362 में आप देख रहे हैं कि 362 में 3 और 2 तो आपस में हो जाएंगे और 6 इंटू 6 हो जाएंगे। तो ये आपने क्या किया 3 इंटू 2 इंटू 2 ले लिया प्लस 6 स्क्वायर ले लिया, तो ये आ गया 36। अब उसके बाद 6 2 से 6 2 को लेना है तो 6 इंटू 2 इंटू 2 2 बार हो गया ना, तो ये आ गया 24 और 2 2 जा हो गया 2 2 जा 4। अब आप वही सिंगल डिजिट काम में लेंगे और दूसरी अगर डबल डिजिट है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे यहाँ 4 4 ले लिया, 5 आगे फॉरवर्ड हो गया 41 हो गया, 4 आगे हो गया तो 13, तो ये हो गया 131044। नेक्स्ट 453, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं तो 5 ग्रुप्स बनेंगे। पहले 4 से 4 को, फिर 45 से 45 को, फिर 453 से 453 को, फिर 53 से 53 को और 3 से 3 को। इस तरह से हम ग्रुप्स की फॉर्मेशन करते हैं। 4 से 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा और 45 से 45 होगा तो 40 आ जाएगा। और 453 में 4 3 तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 बार और 5 से 5 हो रहा है, तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 24 और 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा 15 इंटू 30 और 3 3 जा 9। तो आप इस तरह से फिर वही सिंगल डिजिट काम में लेंगे और नेक्स्ट डिजिट जो सेकंड डिजिट है टेंस प्लेस है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 205209। नेक्स्ट 4312, इसमें 4 डिजिट्स हैं तो इसमें 7 ग्रुप्स फॉर्म्ड होंगे। कैसे? पहले तो 4 से 4 होगा, फिर 43 से 43, फिर 431 से 431 और फिर 4312 से 4312। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 312 से 312, फिर 12 से 12 और 2 से 2। तो 4 से 4 आपने किया तो आ गया आपके पास 16 और 43 से 43 किया तो क्या आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2, फिर 4 3 1 से किया तो 4 इंटू 1 तो हो गए 2 बार मल्टीप्लाई और 3 3 से आ गया 9। फिर 4 3 1 2 में देखिए जो कॉर्नर्स हैं वो तो आपस में हो जाएंगे 4 इंटू 2 2 टाइम्स और 3 इंटू 1 बीच के 2 बार, ये यहाँ पे शो किया हुआ है 4 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2। फिर 3 1 2 में वही 3 2 3 2 तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 टाइम्स और बीच का 1 1 जा 1 आ जाएगा।
फिर 1 2 में 1 2 1 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 टाइम्स, फिर 2 2 जा 4। फिर वही आपका जो आंसर आता है उसमें से आप वही सिंगल डिजिट काम में लेते जाइए और जो सेकंड डिजिट है उसको आगे फॉरवर्ड करते जाइए। तो इस तरह से जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 2 4 5 6। इसमें भी आपकी 4 डिजिट्स हैं तो आपके ग्रुप्स कितने फॉर्म्ड होंगे? 7 ग्रुप्स फॉर्म्ड होंगे। 2 से 2 2 4 2 4 2 4 5 2 4 5 और 2 4 5 6 इंटू 2 4 5 6। फिर एक एक नंबर कम होना शुरू होगा 4 5 6 इंटू 4 5 6, फिर 56 इंटू 56 और 6 इंटू 6। फिर वही कैलकुलेशन का सेम तरीका है, आपने कैलकुलेट करना है और एक सिंगल डिजिट काम में लेते हुए सेकंड डिजिट को आगे फॉरवर्ड करते जाना। नेक्स्ट आता है सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम से आपको निकालना है क्यूब। क्या निकालना है? क्यूब। तो इसमें आप क्या करते हैं, क्यूब वाले में सबसे पहले तो 14 का बेस क्या है? 10। डेविएशन क्या आ गया? 4। इसमें आप पहले 14 जो नंबर है उसमें 2 बार डेविएशन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 14 में आप देख सकते हैं यहाँ 2 इंटू डेविएशन लिखा हुआ है ना, तो डेविएशन 4 है तो 8, 4 2 से 8 को इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें 3 आप काम में लेते हैं ब्लॉक्स। अब सेकंड उसमें क्या करते हैं, जो डेविएशन है उनको अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16। या हम कह लें कि 3 बार डेविएशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन शॉर्ट हम 16 प्लस 16 प्लस 16 करें या 3 इंटू 16 कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा? 48। फिर लास्ट उसमें क्या करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 तीनों डेविएशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 64। फिर वही सेम सिंगल डिजिट काम में लेनी है और दूसरी जो डिजिट है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। 48 प्लस 6 क्या हो गया? 54। फिर 5 आगे फॉरवर्ड हो गई, 22 प्लस 5 क्या आ गया? 7। तो 2744 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 97। अब 97 में आपने क्या किया, बेस ले लिया 100, तो डेविएशन आ गया आपका -के 03। अब -के 03 को 2 बार 97 में से सबट्रैक्ट करना है, मतलब 97 में से सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो 6 को सबट्रैक्ट करना है। 97 माइनस 6 क्या हो गया? 91। अब जो आपका -3 आया डेविएशन उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करिए। 3 3 जा 9, कितनी बार? 3 बार, तो 9 3 जा कितना बन जाएगा? 27। फिर उसके बाद उन तीनों डेविएशंस को अपने आपस में मल्टीप्लाई करिए, क्यूब करना है ना, तो -3 इंटू -3 इंटू -3, तो हो गया -27। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब ये जो आपका है वो आ रहा है माइनस का, तो आप यहाँ से एक बोरो मांगेंगे इससे, बट वो बोरो 1 के बराबर नहीं होगी, वो होगी बेस के बराबर। बेस क्या है? 100। तो वो बोरो किसके बराबर आई? 100 के बराबर। तो 100 माइनस 27 हो गया, तो ये बच गया 73। अब यहाँ से बोरो ले ली थी तो 27 की जगह यहाँ क्या रह गया? 26। अब क्योंकि 100 बेस है तो 2 2 डिजिट ही काम में लेनी है, तो ये हो गया 912673 आंसर। नेक्स्ट है 23। 23 में आपने बेस लिया 10, सब बेस लिया 2, तो डेविएशन आया आपका 7। अब वही करना शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। 27 में 2 बार डेविएशन को ऐड कर दो, तो 27 प्लस 7 प्लस 7, तो आपका क्या बन गया? 27 प्लस 14 क्या हो गया? 41। अब इसके बाद डेविएशंस को आपस में एक एक बार मल्टीप्लाई करिए। 7 इंटू 7 49 प्लस 49 प्लस 49, या इन शॉर्ट हम कह दें 3 इंटू 49, तो ये उसमें क्या आ गया? 343। और लास्ट में आपका आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7 343। अब आपने क्या करना है, ये जो सब बेस लिया ना इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वाले उसको तो करेंगे 2 के स्क्वायर से और दूसरे वाले को करेंगे 2 की पावर 1 से और तीसरे वाले को करना होता है 2 की पावर 0 से। अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। तो लास्ट वाले हम जो लास्ट आपका ये है 7 क्यूब वाला, इसको अगर हम शो नहीं भी करें 2 की पावर 0 से मल्टीप्लीकेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1 हो गया। अब आपने इसको करना शुरू किया, आपके पास आया था 41, 41 इंटू 4 164 और 6 इंटू 49 तो 294 और 343। अब आपका बेस 10 है
तो आपने क्या करना है, सिंगल सिंगल डिजिट लेनी है, बाकी की आगे फॉरवर्ड कर देनी है। मतलब 343 में से 3 तो ले लेंगे और 34 को आगे कर देंगे। फिर 34 इसमें जुड़ी तो ये हो गया 328। अब 328 में से 8 तो काम में ले लेंगे और 32 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये हो गया 196 और ये इस तरह से आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब है 395। बेस तो हो गया 100, सब बेस हो गया 4, डेविएशन हो गया -5। अब 395 में से आप दो बार तो क्या करेंगे, -5 और -5 करेंगे, तो आपके पास आ गया 385। अब 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 3 बार करना है ना, तो कितना हो गया 75। अब लास्ट वाले उसमें हम तीनों डेविएशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, -5 इंटू -5 इंटू -5, माइनस के 125। अब क्योंकि सब बेस है इसमें 4, तो पहले वाला जो ब्लॉक है 395 जो अपना आया, 385 आया, उसमें आप 4 स्क्वायर से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू 385 आ जाएगा। और दूसरे वाले में आपने किससे करना है, 4 से करना है, तो 75 इंटू 4 क्या हो गया 300, और ये आपका रह गया माइनस के 125। अब क्या करना है, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास है माइनस का 125, तो हमें यहाँ से एक बोरो लेने, अब एक बोरो तो है 100 के बराबर, तो हम क्या लेंगे, यहाँ से दो बोरो ले लेंगे। दो बोरो लेने से क्या है कि आपके पास आ गया 200 आ जाएगा। ये देखिए मैंने दो स्टेप्स में इसको बताया हुआ है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 200 माइनस 25, 125, तो आपके पास आ जाएगा 75। और यहाँ 300 में से दो ले लिया आपने, तो ये आ गया 298। अब टू डिजिट काम में लेनी है, ये 2 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द क्यूब बाय सूत्र अनुरूपेना। अब अनुरूपेना वर्ड आ गया भाई, अब फिर से हम लेंगे फॉर्मूला काम में, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ये a तो हो गया इसमें 1 और b हो गया आपका 6, 1 का क्यूब होता है 1। फिर उसके बाद हमें लेना है 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 6, तो ये हो गया 18। उसके बाद लेना है आपने 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 3 जा 108। फिर आपने लेना है 6 का क्यूब, 216। तो इस तरह से अब आपके पास नंबर डिजिट्स आ गई। अब वही सिंगल डिजिट काम में लेनी है, 21 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ये बन जाएगा 129, 9 काम में ले लेंगे और 12 को आगे ले जाएंगे, बन जाएगा 30, 30 में 0 काम में लेंगे, 3 आगे चल जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन यहाँ शो की हुई है, तो ये हो जाता है 4096। अगेन उपसूत्रा अनुरूपेना मेथड से जब क्यूब करते हैं तो हम आइडेंटिटी काम में लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब। कैलकुलेट करने के बाद हमने सिंगल सिंगल डिजिट काम में लेनी होती है। नेक्स्ट आता है 26, सॉरी 33। 33 में a हो गया 3, b भी हो गया 3। अब आपने क्या करना है, 3 का क्यूब लेना है और 3a स्क्वायर भी लेना है, 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3। फिर 3ab स्क्वायर लेना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर 3 क्यूब लेना है। तो आप देख रहे हैं ये 27, ये भी 27, अब ये 81, 81। अब यहाँ तो क्या है, डिजिट्स जो ये हैं दोनों आपस में सेम आएंगे और ये भी दोनों आपस में सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि डिजिट अपनी है क्या 33, उल्टा पुल्टा एक बराबर, कहीं से भी ले लो डिजिट आपकी सेम है। अब वो उसके बाद आप इसको करना शुरू करिए, 81 में 2 ऐड हुआ 83, फिर 81 में 8 ऐड हुआ तो 89, फिर 9 ले लिया 8 चला गया, तो ये आ गया 35937। नेक्स्ट है 41। 41 का क्यूब में वही a क्यूब, 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर बी क्यूब। अब आपने 4 का क्यूब लिया तो आपके पास आ गया 64, 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1, तो ये आपके पास आ गया 48। फिर 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1, 12 आ गया। फिर आ गया 1 क्यूब। अब वही आप सिंगल डिजिट काम में लेते जाइए
और इसको ऐड करते जाइए, तो आंसर हो गया 68921। नेक्स्ट है 52 का क्यूब। ए हो गया 5, बी हो गया 2। पहला ब्लॉक है ए क्यूब का, 5 का क्यूब होता है 125। सेकेंड ब्लॉक है 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 जा 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150। फिर है 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 3 जा 60। नेक्स्ट ब्लॉक है 2 क्यूब बी क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। फिर उसके बाद वही सिंगल डिजिट काम में लेनी है, बाकी की डिजिट्स को आगे फॉरवर्ड कर देना है। आंसर आ जाएगा 140608। नेक्स्ट आता है फाइंड क्यूब बाय सूत्र एकाधीना पूर्वेना। एकाधीना पूर्वेना स्क्वायर में तो एक अधिक ले लिया जाता था, इसमें भी लेना है एक अधिक, लेकिन इसका एक फॉर्मूला बनेगा। देखो पहला ब्लॉक तो वही बन रहा है कि ए स्क्वायर इंटू एक अधिक, ठीक है। मतलब कि जो भी डिजिट है उसका ए, जो ए पे नंबर क्या है अपना 4, उसका स्क्वायर इंटू उसका एक अधिक। तो ये देख रहे हैं आप 4 स्क्वायर इंटू 5 बन गया। फॉर्मूले में भी देखिए आप, स्क्वायर ऑफ टेंस डिजिट इंटू इट्स मोर, वन मोर, है ना। अब नेक्स्ट में क्या लेना है आपको, 3 इंटू डी, मतलब डी होता है डेविएशन, माइनस 10 इंटू फिर ए स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट में फिर आपका फॉर्मूला है ना जो 3ab स्क्वायर, और फिर आ जाएगा बी क्यू। मतलब ये तो आपके फॉर्मूले की फॉर्मेशन आ गई, और ये हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है, पहला ब्लॉक आएगा ए स्क्वायर इंटू ए का एक अधिक, दूसरे ब्लॉक में आपका आ रहा है 3 इंटू डेविएशन माइनस 10 इंटू ए स्क्वायर, फिर 3ab स्क्वायर और बी क्यू। यहाँ पे आपका ए क्या है 4 और बी है आपका 10, तो 4 स्क्वायर इंटू 5 हो गया 80। अब 4 स्क्वायर 3 इंटू डी क्या हो गया, डेविएशन क्या है 5, तो 3 5 15 माइनस 10, 16 5 हो गया 80। अब 3ab स्क्वायर है 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 4 100, और 100 को जब 3 से करोगे तो सिंपली 300, और 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया 125। ठीक है, अब आपने आगे फॉरवर्ड करते जाना है। तो आपने अब एक एक डिजिट वही काम में लेनी है, और बाकी की डिजिट वही जैसे पहले हम करते आ रहे हैं आगे फॉरवर्ड करते जाइए, ऐड करते जाइए, आपका आंसर आ जाता है 91125। नाउ नेक्स्ट 73 का होल क्यूब। पहला टेंस प्लेस है आपका 7, वो हो गया ए, और वंस प्लेस है 3। तो पहले ब्लॉक में आपको मैंने बताया कि ए स्क्वायर इंटू ए का एकाधीना, मतलब एक अधिक, 7 का एक अधिक क्या हो जाएगा 8। तो फर्स्ट ब्लॉक हमारा बनेगा 7 इंटू 7 इंटू 8, ओके, तो 392 आ जाएंगे। फिर 3 इंटू डेविएशन, डेविएशन कितना है 3, 3 इंटू 3 9 माइनस 10 इंटू 7 स्क्वायर। अब 9 माइनस 10 माइनस के 1 होंगे, अब माइनस का 49 आ गया, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 189, और लास्ट में आ गया 3 3 इंटू 3 इंटू 3 27। अब आपने क्या करना है, यहाँ से बोरो लेनी है 392 से। कितनी बोरो लेनी है कि 49 सब्ट्रैक्ट हो जाए। अब देखो एक बोरो लोगे तो 10 के बराबर, 2 लोगे तो 20 के, हमें कितनी चाहिए 49 से तो ज्यादा ही चाहिए नेचुरली, तभी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो पाएगा। तो 5 ले रहे हो आप यहाँ से डिजिट, 5 10 का किसके बराबर हो गया 50 के, 50 माइनस 49 1। अगेन 392 में से आप बोरो लेंगे यहाँ के लिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो हम 5 बोरो काम में लेंगे, क्योंकि 5 10 का कितना होता है 52, तो 392 में से 5 गए तो 387 बच गया, और 50 माइनस 49 बन गया 1। अब उसके बाद वही सेम कैलकुलेशन चलेगी, सिंगल डिजिट काम में लेंगे, बाकी फॉरवर्ड होती जाएगी। नाउ नेक्स्ट 24, ए हो गया 2, बी हो गया 4, ए स्क्वायर इंटू एक अधिक, 2 का एक अधिक होता है 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। फिर आपके पास आता है ए स्क्वायर 3 इंटू डेविएशन माइनस 10,
तो 3 डेविएशन कितना है 4, 3 4 जा 12 माइनस 10 हो गया आपका 2, 2 2 जा 4, 3 जा आ गया 12, सॉरी 4 2 जा 8। ओके, अब नेक्स्ट ब्लॉक क्या था 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 2 इंटू 2 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 32 इंटू 3 96, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो इस तरह से आपने फिर उसके बाद वही सिंगल डिजिट काम में लेनी है और बाकी नंबर्स को आगे फॉरवर्ड करते जाना है। तो आपका आंसर आ गया 13824। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। इसमें आपका जो ए है वो आप ले रहे हैं 10 और बी क्या ले रहे हैं 6। ओके, 10 का एक अधिक क्या होता है 11 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। 100 इंटू 11 क्या हो गया 1100। अब नेक्स्ट ब्लॉक में आपने लेना है 10 स्क्वायर और 3 इंटू डेविएशन माइनस 10। अब 3 इंटू डेविएशन कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 3 इंटू 6 कितना हो गया 18। 18 में से आपके 10 गए तो क्या बचा 18 में से 10 गए 8। अब ए स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू 8, ठीक है 800 बन गया। अब आपका 3ab स्क्वायर 3 इंटू 10 इंटू 6 स्क्वायर, 6 6 क्या होता है 36, ठीक है 36 इंटू 3 हो गया 108। 108 को जब 10 से करोगे तो 1080 आ जाएगा और 6 का क्यूब होता है 216। उसके बाद वही सेम मेथड काम में लेना है, सिंगल डिजिट काम में लेनी है, बाकी को आपने फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू। इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये आपके लिए वैदिक मैथमेटिक्स का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम में जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे तब भी आप ये मेथड्स काम में लेके इजीएस्ट वे में कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स का टॉपिक सिर्फ हमने इसलिए नहीं पढ़ना कि हमारे सिलेबस का पार्ट है ये, बल्कि इसलिए भी करना है अच्छे से क्योंकि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आने वाला है। थैंक यू।